शिक्षा के प्रति व्यापक जागरूकता पैदा करने के साथ साथ स्वच्छता के बारे में उन्होंने व्यापक जन चेतना का जागरण किया था। आप सोचिए 1876 का वो वर्ष, गुलामी के कालखंड से भरा हुआ क्षेत्र था, देश विदेशी दासता से जूझ रहा था। और उन स्थितियों में हम लोगों को पूज्य संत गाडगे जी महाराज उस समय जन चेतना का जागरण कर रहे थे। और आज इतने भव्य आयोजन को ऐसे राष्ट्र के जन चेतना को जागरूक करने वाले पूज्य संत गाडगे जी महाराज की पावन 149वीं जयंती के कार्यक्रम को आपके लोकप्रिय नेता विधान परिषद सदस्य श्री अशोक चौधरी जी ने यहां पर श्री सुरेंद्र चौधरी जी ने इतने भव्यता के साथ आयोजित किया है। मैं सबसे पहले उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं सही मायने में बताऊं तो आज मैं इस कार्यक्रम के बहाने ही मुझे यहां पे आज प्रयागराज में मेरा कार्यक्रम मीटिंग सब कल संपन्न हो चुकी थी, लेकिन सुरेंद्र जी ने भी कहा, हर्षवर्धन जी ने भी कहा, दीपक पटेल जी ने भी कहा कि कल आपको आना है किसी भी स्थिति में। सामाजिक न्याय के उन्नायक गाडगे जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम प्रदेश भर से उनके अनुयायी आएंगे। तो मैंने कहा एक अच्छा अवसर है, इस आयोजन में भागीदार भी बन जाएंगे। मुझे इसी अवसर पर यह देखने का अवसर भी मिलेगा कि सतुआ आश्रम में भंडारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यह भी मैं देखने के लिए चला गया था। और फिर कांची कामकोटि के पूज्य शंकराचार्य जी भी आए हैं आज, तो मैंने कहा उनसे भी मुलाकात का अवसर मिल जाएगा। मैं सुबह तो आगरा में था, आगरा से फिर मैं यहाँ पर आया हूँ पूरे कुंभ का भ्रमण करते हुए, देखते हुए कहीं जाम तो नहीं है, यातायात व्यवस्था ठीक ठाक है ना। और सचमुच प्रयागराज वासी इस बात के लिए अभिनंदन के पात्र हैं कि महाकुंभ के आयोजन को उन लोगों ने अपने घर का आयोजन बना करके पूरी भव्यता के साथ दुनिया को दिखा दिया कि ताकत केवल प्रयागराज के पास है। कि इतने बड़े आयोजन को 62 करोड़ श्रद्धालु आज प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था का महास्नान कर लेंगे। और प्रयागराज वासी उसी भाव के साथ प्रफुल्लित होकर के आतिथ्य सेवा के साथ जुटा हुआ है। आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं, पूरा प्रयागराज इसके लिए अभिनंदन का पात्र है। बहनों और भाइयों, संत गाडगे जी महाराज की प्रेरणा हम सबको याद रखना। उस समय में कीर्तन भी करते थे, शिक्षा के प्रति जागरूक भी करते थे, जातिवादी व्यवस्था का विरोध करते थे, और उस समय उनके द्वारा अंधविश्वास का भी विरोध होता था, रूढ़िवादिता का भी विरोध होता था। लेकिन वे जहां जाते थे अपने साथ झाड़ू रख करके स्वच्छता के प्रति आम जन को जागरूक भी करते थे। एक बात को कहते थे कि ईश्वर का वास वहां है जहां स्वच्छता है, जहां स्वच्छता है। याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत जब 2 अक्टूबर 2014 को किया था, लोगों को लगता था इससे क्या होगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये स्वच्छ भारत मिशन आज भारत का मिशन बन गया है। पूरी दुनिया अभिभूत है भारत के इस अभियान के साथ जुड़कर। इस अभियान का परिणाम है गांव-गांव में, घर-घर में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं। 12 करोड़ वह परिवार, 12 करोड़ का मतलब 60 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बन गया। शौचालय, नारी गरिमा की भी रक्षा हो गई। गांव और चौराहे के स्वच्छ वातावरण से लोगों को
एक अच्छी दिशा में चलने की प्रेरणा भी मिल गई और बीमारी का अंत भी हो गया। याद रखना, गंदगी के कारण तमाम प्रकार की बीमारी होती थी। असमय हजारों बच्चे कालकलवित होते थे, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम है कि आज स्वच्छता के मानक पर भारत दुनिया में सबके सामने एक मिसाल बना हुआ है। नारी गरिमा की रक्षा भी हो गई है और साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बना हुआ है। इस प्रेरणा को पिछली सदी में ही गाडगे जी महाराज ने देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वच्छता के प्रति हमें कितना जागरूक होना है, और इसीलिए कीर्तन करना, शिक्षा के प्रति आम जन को जागरूक करना, व्यापक जनचेतना के माध्यम से लोगों के मन में धार्मिक भावना का संचार करना, लेकिन अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए उनकी जो प्रेरणा थी आज भी हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। आज ये कार्यक्रम यहां पर जितनी भव्यता के साथ सुरेंद्र जी ने और उनकी पूरी टीम ने किया, ये सचमुच धन्यवाद की पात्र है। ये अपने पूर्वजों के प्रति, महामानवों के प्रति, महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता भाव को व्यक्त करने का एक माध्यम है, और उन्होंने जो भावनाएं अपने ज्ञापन के माध्यम से व्यक्त की थी, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि यह समाज तो गाडगे जी महाराज की प्रेरणा से पूरे समाज को स्वच्छ रहने की प्रेरणा देता है, एक नया जीवन देता है। आप मुझे बताइए, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम, कोई अनुष्ठान इस समाज के बगैर हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति स्वच्छ वस्त्र तभी पहन पाएगा जब ये समाज साथ में खड़ा होगा। तो लोगों को अच्छी परिधान और एक स्वच्छ वातावरण देकर के देश और समाज के वातावरण को इतना स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान देने वाले समाज के लिए भी ये डबल इंजन की सरकार सदैव साथ में खड़ी रहेगी, सदैव साथ में खड़ी रहेगी। संत गाडगे जी महाराज की स्मृतियों को मैं नमन करता हूं और उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार कुछ कदम अवश्य उठाएगी। आप सबको इस आयोजन के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगला वर्ष संत गाडगे जी महाराज का 150वां जयंती वर्ष है, और इसलिए अगले वर्ष के लिए इस आयोजन को और भव्य बनाने की तैयारी आप सभी करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।